हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप ठीक हो गाइस। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कुछ धमाका नया, बिल्कुल इजी तरीका, बिल्कुल आसान तरीका से। चलो बताती हूँ मैं। गाइस, इस वीडियो में आप सीखेंगे कुर्ती के लिए पैंट कट प्लाजो बनाना, बिल्कुल इजी तरीके से। और मैं आपको इसे इतने आसानी तरीके से बनाना बताऊंगी, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए। इस पैंट कट प्लाजो बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के फुट्टे की, और इस तरीके का ये स्केल ले लें, और इंची टेप तो है ही है। आपके पास ये सब नहीं भी है, फिर भी आप बिल्कुल आसानी तरीके से बनाना बताएंगे। गाइज, इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। को फैला लेते हैं। गाइस, कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसका अर्ज बता रही हूँ। इसका अर्ज है 40 इंच की, लंबाई है 2 मीटर का। ऐसे कपड़ों को चेक करना है और आपको 4 नाप याद रखना है। गाइस, पहला है पूरी लंबाई और दूसरा है कमर की चौड़ाई, तीसरा हिप साइज का पूरा ले, और चौथा रहेगा नाप का। नाप से आप पैंट कट प्लाजो बना सकते हैं, बिल्कुल। अब इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया और जॉइंट वाली साइड और इस जॉइंट की अपने की तरफ साइड रख लिया है इस तरीके से। बस आपको अब क्या करना है, इलास्टिक के लिए 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे, प्लस में 1 इंच सिलाई के लिए। 3 इंच का मार्जिन आप रख लेंगे। अब अपने सबसे इसके बाद आपका पैंट की लंबाई जो भी है, मेरी पैंट की लंबाई है 36। आपका जितना है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 36 है तो 38 लगाएंगे निशान इस तरीके से। इस निशान को भी इस तरीके से सीधा कर लिया है। इस तरीके से आप भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपको हिप साइज का चौथाई हिस्सा लेना है, आती है उसका चौथाई लेना है। तो मेरा हिप साइज है 40, इसमें 2 इंच लूजिंग मिलाना है। 2 इंच लूजिंग मिलाएंगे तो साइज ये हो गया हिप का चौथाई भाग। चल, इसके बाद हिप साइज की जो भी आती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 12 लिया है, तो सेम यहाँ से हमने 12 और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो इस तरीके से 14 आ जाएगा। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसका आगे और पीछे का पार्ट दोनों साथ में कटिंग करेंगे। इसके बाद आसन की गोलाई के लिए लेंगे। आसन की गोलाई के लिए 4 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मैंने मोहरी का साइज 14 लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना पहनते हैं उतना ले लेंगे। 14 प्लस में 1.5 इंच का मार्जिन, और इस फुट्टे की मदद से आप इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इससे कटिंग होएगी और इस पे फिटिंग के निशान लग जाएंगे। गोलाई कर देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से आप कटिंग कर देंगे। और इधर रखो। पैंट कट प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। सो गाइस, पैंट कट प्लाजो में हम ना जेब लगाएंगे। सबसे पहले इस कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिया है। इसके बाद पूरी लंबाई जो है 14 से 15 इंच की लेना है और चौड़ाई में 4-5 इंच की लेनी है। सो गाइज, मैंने ले लिया है 5.5। आप अपने अकॉर्डिंग कितना लंबाई पहनेंगे ले लेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से कटिंग कर देंगे, ठीक है। और इसको इस तरीके से गोलाई कर देंगे, इस कपड़े को बराबर कर देंगे। सो गाइस, चलो अब पैंट में जेब कैसे लगाते हैं मैं आपको जेब लगाना बताऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले ये आसन जोड़ेंगे हम। सो गाइस, इसी तरीके से आप दोनों आसन अटैच कर लेंगे। इस तरीके से आप आसन पे डबल डबल सिलाई कर देंगे तो आसन सही रहेगा, सिलाई मजबूत रहेगी। सो गाइस, अब हम जेब लगाएंगे। आसन सिल लिया है। सो गाइस, जेब लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 3 इंच तो हमने मार्जिन लिया था इलास्टिक के लिए, वो 3 इंच छोड़ देंगे। इसको फोल्ड करेंगे तो देखो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से ना हम क्या करेंगे, 6 इंच छोड़ देंगे। 6 इंच छोड़ते हुए अब हम जेब के लिए निशान लगाएंगे यहाँ से 6 इंच पे। इस तरीके से अब जेब लगाने का सही तरीका है गाइस। तरीके से ऐसे रखेंगे, उसके बाद आप निशान लगा लीजिए इस तरीके से। बिल्कुल आसानी तरीका से मैं बता रही हूँ। इस तरीके से आप निशान लगा के अब इस पर सिलाई मार दीजिए। इस तरीके से 2-4 कट लगा देंगे, ऐसे कट लगा देंगे। उसके बाद आप इस तरीके से खुल जाएगा। सो इस तरीके से अब एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फिनिशिंग आ गई। तो गाइस, इस तरीके से आप कच्चा कर लें इसको। इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे तो ये इधर उधर नहीं भागेगा। सेम यहाँ से भी इस तरीके से आप अटैच कर दें इसका। अब इस पे हम बैक पार्ट रखेंगे। इस तरीके से अब दोनों पार्ट अटैच कर लेंगे। यहाँ से जेब के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे पक्का कर लिया है। सेम इसको इसी तरीके से यहाँ पे भी सिल लें। गाइस, ध्यान रहे ये जो जेब है ना, इसका मुंह खुला रहना चाहिए, इसको आप बंद नहीं करेंगे।
सेम इसी तरीके से दूसरा निशान भी लगा लेंगे आप। इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट की सिलाई हो गई है। अब हम आसन सो गाइस, पूरी लंबाई तैयार करने के बाद में इतना आप मोहरी इस तरीके से फोल्ड करके अब इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब सेम ऐसे दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को आसन की सिलाई कर देते हैं। सो गाइस, एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये आसन दोनों बराबर होना चाहिए। इस तरीके से बराबर रहेगा तभी फिटिंग अच्छी आ पाएगी।